जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है यहाँ पे एक सीरीज शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल जो है ये केमिस्ट्री का यहाँ बुक भी देख सकते हैं। इस बुक से हम यहाँ शुरू करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर जो है यहाँ पे क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि न्यूमेरिकल का जो है एकदम सही अंदाज़ा लग सके किस प्रकार जो है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं। इसके पहले भी जो है हमने न्यूमेरिकल का स्पेशल केमिस्ट्री का जो है 7 वीडियो करवा चुके हैं। ये आज हमारा जो है ये हमारा 8वां वीडियो होने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोग इसे पसंद जरूर करेंगे और हम इसको आज शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन से सीधा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि n की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा। अब यहाँ पे शब्द पूछा गया है नाइट्रोजन परिवार, तो नाइट्रोजन परिवार के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन परिवार का जो तीसरा तत्व है वो कौन सा है, इसके बारे में बताना है। देखिए नाइट्रोजन परिवार ये इसमें कौन कौन आता है, तो इसका जो ट्रिक है वो उससे जो है आप ध्यान रखिएगा कि ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है, नाना पाटेकर आज सब बीमार हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिक है, नाना पाटेकर आज सब बीमार हैं। तो इस तरह से जो है हम इसके पूरे का पूरे जो नाइट्रोजन फैमिली है उस पूरे को हम याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें पहला तत्व जो है इस ग्रुप में नाइट्रोजन होता है, इसीलिए इसको जो है नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। यहाँ पूछा गया है तीसरा तत्व कौन है, तो पहला तत्व तो नाइट्रोजन खुद हो जाएगा, तो दूसरा और ये हमारा तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा हमारे पास इसका कौन हो जाएगा, आर्सेनिक, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो आपका 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 33। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ डी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो तो 7 होती है। फास्फोरस का जो होता है वो आपका कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, और यहाँ जो आर्सेनिक है इसका कितना हो गया, 33 हो गया। और वहीं जो है Sb का मतलब होता है एंटीमनी, और इसकी परमाणु संख्या ध्यान रखिएगा 51 होता है। और जो Bi है इसका मतलब बिस्मथ होता है, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है इसमें बस आपको करना क्या है, 32 जोड़ देना है, यानी कि इसकी परमाणु संख्या जो है 83 हो जाएगा। तो यदि किसी भी ग्रुप में आप जाते हैं और परमाणु संख्या निकालने के लिए कहता है तो बस सिंपल से हम क्या करते हैं, उसमें 2, 8, 8, 18, 18 और 32 करके उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो है किसी भी ग्रुप की परमाणु संख्या एक क्रम से निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हीलियम के 52 ग्राम में कितने अणु उपस्थित होते हैं। अब हीलियम के 52 ग्राम में अणु बताना है, तो हीलियम यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 52 ग्राम में 1 ग्राम हीलियम में यहाँ पे कितना होता है, तो इसमें जो होता है वो 4 होता है। तो 52 से 4 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा हमारा, 13 बनेगा। क्या बनेगा, 13। तो 13 यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हीलियम जो कि आपको पता होगा, हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है और ये सबसे हल्का अक्रिय गैस है, और इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 2 होती है, और द्रव्यमान तो यहाँ 4 होता ही है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, ये ढांचागत रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं। देखिए जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है ये मेनली 2 तरह का होता है, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। तो ये जो हमारा असंतुलित होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, उसी को हम यहाँ पे ढांचागत रासायनिक कहते हैं, सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे असंतुलित कौन है, तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए है यही हमारा क्या है, असंतुलित है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ 2 है, जबकि इस तरफ ऑक्सीजन की जो अनुसंख्या है वो 1 ही है। तो ये हमारा क्या है, ढांचागत है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बनेगा। और बाकी जितना है वो सभी संतुलित रासायनिक समीकरण है, सभी क्या है, संतुलित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी का सभी संतुलित है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस में बदल रहा है, लाल में बदल रहा है। तो लाल में कौन बदलता है, जो कि अम्ल होता है। ठीक है, नीला से यदि लाल में बदल रहा है तो इसका मतलब वो मिश्रण किस प्रकार का है, अम्लीय मिश्रण है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, वो 7 से कम होता है।
ठीक है, तो 7 से कम यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही बनेगा। एक ही ऑप्शन है जो कि 7 से कम है। और 7 केवल 7 किसका होता है, तो जो हमारा उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन, उसी का पीएच मान यहाँ पे 7 होता है। ध्यान रखिएगा जो हमारा पीएच स्केल है उस पे जो है 0 से लेके 14 तक का नंबर दर्शाया रहता है और बीच में 7 रहता है। 7 तो उदासीन होता है और 7 से कम जितना होता है वो अम्ल होता है और 7 से अधिक जितना इधर जाएगा वो उतना ही क्षारीय होता जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा, बी बनेगा। चलिए, आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को अच्छा से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है नीचे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिया गया है 4 तत्वों की। निम्नलिखित में से कौन सी अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा, तो इलेक्ट्रो नकारात्मक यहाँ बताना है कौन अधिक होगा। तो कौन अधिक होगा, जो हमारा, जो देखिए सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सीधा मिल रहा है सी, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे क्लोरीन की क्या होती है, सबसे अधिक होती है। क्लोरीन से भी अधिक किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, जिसकी परमाणु संख्या 9 होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन की जो होती है, ध्यान रखिएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर 16 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित है, यानी कि एटॉमिक नंबर 16 है तो ये कौन सी आवर्त में आएगा ये बताना है। देखिए आपको पता है कि जो कुल आवर्त की संख्या है वो 7 है और जबकि ग्रुप की संख्या जो है वो 18 है। तो यहाँ पे कौन सी आवर्त में जो है 16 आएगा। 16 ये किसका होता है, सल्फर का होता है। ठीक है, तो इसकी परमाणु संख्या 16 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, पहले तो 2 हो जाएगा, फिर 8 होगा और उसके बाद फिर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितने खटाल बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 1 2 3, यानी कि ये तीसरे आवर्त का होगा। कौन सा आवर्त का होगा, तीसरा आवर्त होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी बनेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो इसको जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए समझ में आ गया, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, इसका आंसर देंगे आप। तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे हमें बदलना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो एक फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, अब बाकी जितना ऑप्शन दिया हुआ है सभी में जो है यहाँ पे आपका सेल्सियस में दिया हुआ है। तो यहाँ हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है इस बात को ध्यान में लाना है। तो आपको पता होगा जो हमारे पास रिलेशन होता है वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, C/100 बराबर F-32/180, यही हमारे पास क्या होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन होता है। अब यहाँ पे C में तो हमको C का मान ही निकालना है, हमको यहाँ पे C का मान निकालना ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि बट्टे यहाँ पे इसके जगह पे, ठीक है, यहाँ पे F कितना दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है। तो 77 में से क्या करना पड़ेगा, हमको 32 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से F हटाते हैं और यहाँ पे 77 में से जो है 32 को घटा लीजिए। जब आप 77 में से 32 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 5 और ये 4, 45 बचेगा, 45/180। अब यहाँ से जो है इसको आप काट लीजिए, तो 45 चौके जो है ये 180 हो जाएगा, 45 चौके 180 होता है ना, हाँ ठीक है, 180 हो जाएगा। और ये 4 से 100 कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। और इस तरह से हमारे पास C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो रिलेशन जो है हमारे पास, ये रिलेशन, इस रिलेशन को आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जो है केमिस्ट्री का इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे बनेगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है। अब यहाँ जो है आपको आदर्श गैस के बारे में बताना पड़ेगा। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, आपको याद होगा, आदर्श गैस का समीकरण होता है PV = nRT। यही क्या होता है आपका आदर्श गैस का फॉर्मूला होता है। यदि आपको याद नहीं है तो इसको जो है आप ज़रूर से याद रखें। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे सीधा सीधी तो दिया नहीं है, तो इसको पलट के दिया है। और यहाँ पे जो n है, हमारा n है यहाँ पे, इस n की जगह पे यहाँ पे म्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, म्यू। तो हम यहाँ पे जो है, हमें उससे कोई दिक्कत वाली बात क्या है, नहीं है, हम भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे म्यू दे सकते हैं यदि हमारा यहाँ इच्छा हो तो।
ठीक है। अब देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि जो म्यू आर को यहीं पे छोड़ देंगे तो क्या जाएगा, टी क्या हो जाएगा ये हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू आर बराबर पी भी अब बटे का टी। तो पी भी बटे का टी जो कि हमारे पास आप देख रहे हैं, देखिएगा गौर से देखिए, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। तो डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो आदर्श गैस का ये वाला जो सूत्र होता है इसको आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लिथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, बताना है ये किसमें होते हैं। अब देखिए यहाँ जो है इसका आंसर आप हमें जो है कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ तक देखे हैं तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में जो भी राय हमें कमेंट में बताएं। यदि वीडियो जो है आपको पसंद हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जो है आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें काफ़ी अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने का भी प्रोत्साहन मिलता है। तो वीडियो लाइक कर दें, और यदि हो सके तो आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये हम देख रहे थे जो है क्लास नंबर 8 था केमिस्ट्री का। इसके बाद यदि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बहुत जल्द जो है इसकी जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो सारे प्रीवियस ईयर जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।